अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन झंग के ज़ेर एहतमाम सबील लगाई गई, जिसमें डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान उम्मीदवार कौमी असम्बली 109, तारिक साबरी सदर अल खिदमत फाउंडेशन झंग, हाजी इरशाद मंड, अली सुफियान अंसारी नेशनल लेबर फेडरेशन झंग, मियां वसीम अख्तर, मिर्जा हारून बेग ने शिरकत की। तारिक साबरी सदर अल खिदमत फाउंडेशन ने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 प्यासों को पानी पिलाने की तरगीब दी है और इसे सदका जारिया कहा जाता है। अल खिदमत फाउंडेशन झंग ने मुहर्रम उल हराम में शहादत हजरत उमर फारूक और शहादत इमाम हुसैन की मुनासबत से सबील लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। इसी तरह जन्नत में भी नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हुसैन को कहा, यजीदी कुव्वतों को ललकारना यही फलसफाए शहादत है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने डीएसपी शोरकोट, बिमरान अमन कमेटी और लाइसेंस होल्डर्स के हमरा तजावुज़ात हटाने के इंतजाम, रास्तों की सफाई, रोशनी के इंतजाम, सफाई और सिक्योरिटी वगैरह का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए वाज़ेह करदा प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद किया जाएगा। इस ज़िम्मन में ड्यूटी अहलकार पूरी तरह चौकस रहकर अपने फराइज़ सर अंजाम दें। पुरअमन फ़ज़ा के क़याम को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम की मौसर मॉनिटरिंग तसलसल के साथ जारी रखी जाएगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक जमायत इस्लामी झंग की जानिब से बिजली की कीमतों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ वापडा के नुमाइंदे फजल अब्बास एक्सीएन फेस्को को याददाश्त पेश की गई। इस मौका पर डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान उम्मीदवार कौमी असम्बली 109, तारिक साबरी उम्मीदवार सूबाई असम्बली 126, हाजी इरशाद मंड नायब सदर अमीर जमात इस्लामी साजिद अब्दुल्ला सिविल सोसाइटी झंग, अली सुफियान अंसारी नेशनल लेबर फेडरेशन झंग, अहमद इखलाक, मियां वसीम अख्तर और दीगर बाकियात मौजूद थी। तारिक साबरी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम और दफ़ा 144 के एहतराम में हमने एहतजाज मुलतवी किया है और अरबाब इख्तियार को वापडा की बेहतरी और मसाइल के हल के लिए याददाश्त पेश की है। अगर आवाम के ऊपर इसी तरह IMF के कहने पर टैक्सेस का बोझ डाला गया तो जमात इस्लामी इस पर मुल्कगीर एहतजाज करेगी। हुक्मरान मरात याफ्ता तबका पर फौरी तौर पर फ्री बिजली यूनिट की सहूलियात वापस लें। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक झंग फैसलाबाद बाईपास से लिंक सूफी मोड़ रोड पर रोड ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम रवाना। झंग कॉलर की इत्तला के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक और डंपर ने आपस में रेस लगाई और क्रॉसिंग के दौरान पैदल चलते आदमी को डंपर ने हिट करके कुचल दिया। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रोड ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स असलम वल्द नवाज उम्र 50 साल सकना आबादी सियाला वाली मौका पर सरतन से जुदा होने से जमहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक दरियाए चनाब में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिले इंतजामिया की जानिब से इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। मतवक्का तौर पर सैलाब से मुतासिर होने वाले 44 मौज़ाजात में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट्स का अमला कैंपस पर मौजूद है। फ्लड रिलीफ कैंपस पर अमला 2 शिफ्टों में 24 घंटे मौजूद रहेगा। तमाम फ्लड रिलीफ कैंपस पर स्टाफ को वायरलेस सेट मुहैया किए गए हैं ताकि कम्युनिकेशन का फौरी तबादला ख्याल किया जा सके। सिला मुतासरीन की आमदोरफ्त के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैली, ट्रैक्टर और कश्तियों का एहतमाम कर लिया गया है। सिला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों की निगरानी जिले इंतजामिया के ऑफिसरान बराह रास्त करेंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक
डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक तारिक महबूब की ज़ेर सदारत ज़िली अमन कमेटी का आला सतही इजलास बसिलसिला अशरा मोहल्ला मुहर्रम मुनक्किद हुआ, जिसमें अरकान अमन कमेटी और दीगर मुतल्लिका ऑफिसरान भी मौजूद थे। इजलास में अशरा मोहल्ला मुहर्रमुल हराम के इंतजामी सिक्योरिटी अमूर के बारे में अमन कमेटी के मेंबरान से तजावुज़ात ली गई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी ने कहा कि जिला झंग में अशरा मुहर्रमुल हराम में सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मिसाली इकदाम किए गए हैं। तमाम मकातब फिक्र के उलमा इकराम और मशाइख अज़ाम को भाईचारे, मजहबी हम आहंगी और रवादारी को फ़रोग़ देना चाहिए। अमन कमेटी के मेंबरान का मुहर्रमुल हराम में अमन के हवाले से अहम किरदार होता है। उन्होंने कहा कि ज़िली इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अशरा मुहर्रम पर अमन बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। मुहर्रमुल हराम के मौका पर मिसाली अमन और अमान के क़याम के बाहमी ताउन को जारी रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि ज़िली इंतजामिया के तमाम महकमे पर पुरअमन अशुरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से हम वक्त अलर्ट रहेंगे। अमन कमेटी का दौरान ज़िली इंतजामिया के साथ जुलूसों के साथ होगा। अमन कमेटी के इजलास में भाईचारे की फिजा को बरकरार रखने के लिए अरकान ज़िली अमन कमेटी, अंजुमन ताजान और तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक तारिक महबूब ने कहा कि जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शरपसंदी को हवा देने वाले अनासिर का कड़ा एहतसाब करेंगे। जिला में मिसाली अमन और अमान की रवायात बरकरार रखेंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क की तामीर और तरक्की और अमन और अमान के लिए भी दुआ करवाई गई। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।